Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about diaphragm wall construction and also discuss about its introduction, the necessary information for diaphragm wall construction, the material used for diaphragm wall construction, then equipments and accessories used for diaphragm wall construction, then construction of diaphragm wall, and the last topic is wall of precast RCC panel. So let's start with the introduction of diaphragm wall construction. A wall constructed in situ by special trenching methods to act as a cut-off wall और सर्व एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड डायाफ्राम वॉल। यानी कि ये जो डायाफ्राम वॉल है उसका हम इन सिटू कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय स्पेशल ट्रेंचिंग मेथड्स, बाय यूजिंग स्पेशल ट्रेंचिंग मेथड्स, और बाद में वो एक्ट एज ए कट ऑफ वॉल और सर्व एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम वॉल। द स्टैंडर्ड विड्थ 100 to 200 mm for cut-off wall and 450 to 1200 mm for structural member। सो उसकी स्टैंडर्ड विथ है, जब एज ए कट ऑफ वॉल उसका यूज़ कर रहे हो डायाफ्राम वॉल का, तो उसकी स्टैंडर्ड विथ रहती है 100 to 200 mm, और एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर जब डायाफ्राम वॉल का यूज़ करते हो तो उसकी स्टैंडर्ड विथ रहती है 450 to 1200 mm। Diaphragm wall is a continuous wall constructed in ground to facilitate certain construction activities such as, तो डायफ्राम वॉल का जो आप डायफ्राम वॉल है उसका हम कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन करते हैं इन ग्राउंड, और उसमें जो एक्टिविटीज़ रहती है और बाद में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहती है, और वो हमको फैसिलिटेट करते हैं एज ए रिटेनिंग वॉल। यानी कि एज ए रिटेनिंग वॉल आप उसका यूज़ कर सकते हो, एज ए कट ऑफ प्रोविज़न टू सपोर्ट डीप एक्सकेवेशन, डीप एक्सकेवेशन में भी एज ए कट ऑफ प्रोविज़न आप उसका यूज़ कर सकते हो, एज ए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, एज ए सेपरेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन मेजर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़। यानी कि जो ग्राउंड में अंडरग्राउंड में जो मेजर फैसिलिटीज़ है उसको सेपरेट करने के लिए भी आप ये डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। डायाफ्राम वॉल इज ए रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन सिटू पैनल बाय पैनल। ये जो डायाफ्राम वॉल है वो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसको आप पैनल बाय पैनल यूज़ करके उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। द वॉल इज यूजुअली डिज़ाइन टू रीच वेरी ग्रेट डेप्थ, समटाइम अप टू 50 मीटर। ये वॉल है वो आप वेरी ग्रेट डेप्थ तक आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, यानी कि 50 मीटर तक की आप उसको उसकी डिज़ाइन कर सकते हो। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम वॉल। द साइट प्लान एंड डिटेल ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का डिटेल ड्राइंग और साइट प्लान भी अवेलेबल होना चाहिए, और उसमें शोइंग डिफरेंट व्यूज, एलिवेशन एंड सेक्शन अलॉन्ग विद द नेसेसरी डिटेल ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर ऑन ऑल साइड्स टुगेदर विद फाउंडेशन डिटेल। और उस जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके नियर बाय कोई स्ट्रक्चर है उसका वो भी अवेलेबल होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, फाउंडेशन की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, और उसका डिफरेंट व्यूज़, एलिवेशन और सेक्शन ये सभी डिटेल है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। डिटेल ऑफ सबसॉइल इन्वेस्टिगेशन, आपने सबसॉइल इन्वेस्टिगेशन किया हो तो उसकी भी डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। दैन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबसॉइल, सबसॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है उसकी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर टेबल कैसा है, दैन एस्टिमेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर ऑफ सॉइल एंड इन द ग्राउंड वाटर एज वेल एज डिटरमाइनिंग ऑफ पीएच वैल्यू। यानी कि जो सॉइल में जो वाटर है उसमें सोल्ट कितना है, और ये जो वाटर है इन सॉइल उसकी पीएच वैल्यू कितनी है,
उसको डिटरमाइन करके वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए. The detail of estimated loads during construction as well as in permanent position. और उसका डिटेल लोड का एस्टिमेशन भी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और उसकी परमानेंट पोजीशन में उसमें कितना लोड रहेगा उसकी डिटेल भी अवेलेबल होनी चाहिए. इन केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल. कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे वाटर का मैक्सिमम और मिनिमम लेवल कितना रहता है. देन वाटर की वेलोसिटी कितनी रहती है और वहाँ पे कोई स्कावर एक्शन लगता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए. देन वेव हाइट्स एंड वेव एक्शन, ये सब इंफॉर्मेशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की. वो डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन डायाफ्राम वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए. The size, weight, capacity and working principle of trenching and concreting machineries to be used. तो आप कोई भी मशीनरीज वहाँ पे यूज़ करते हो लाइक ट्रेंचिंग मशीनरीज है और कोई कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट है तो उसकी साइज़ कितनी है, उसका वेट कितना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, वो सब डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउट, प्लास्टिक, कॉन्क्रीट, आरसीसी or any other impermeable sheets panel, the quantity and amount of local material available economically at or near the site of construction. यानी कि जो कोई भी आप ग्राउट प्रिपेयर कर रहे हो और प्लास्टिक और कंक्रीट बना रहे हो और कोई आरसीसी और कोई अदर इम्परमेबल सीट पैनल का आप यूज़ कर रहे हो तो वो सब बनाने के लिए लोकली कोई मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं नियर बाई साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. तो कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन्स लाइक लिफ्टिंग, क्रेन एक्सेट्रा और कोई भी जो कंस्ट्रक्शन मशीनरीज को वहाँ पे आप यूज़ करते हो तो वो सब डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए. नाउ द मटेरियल यूज्ड फॉर डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले है सीमेंट, यानी कि आप कौन सी सीमेंट यूज़ कर रहे हो. OPC और RSC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एज पर IS 269 1976 और कोई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज़ कर रहे हो एज पर IS 455 1976. तो उसकी डिटेल और बाद में एग्रीगेट एज पर IS 33970 वेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट ऑफ 20 mm साइज. तो वहाँ पे आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए और 20 mm उसकी साइज़ होनी चाहिए. एंड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड शुड बी यूज. तो वहाँ पे जो सैंड यूज़ कर रहे हो वो वेल ग्रेड होनी चाहिए. वाटर, इनकी क्लीन वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. तो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए, कोलोइडल, डिजोल्व और कोई भी इम्प्योरिटीज़ उसमें होनी चाहिए नहीं. एंड एडमिक्सचर एज पर IS 456 1978 कोई भी एडमिक्सचर का आप यूज़ कर रहे हो. देन रेनफोर्समेंट कैसा है. देन कॉन्क्रीट. Then bentonite, sodium-based bentonite shall be used in preparing slurry. It should be used in chemical condition of underground condition. यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर की कोई कंडीशन है वो केमिकली है तो वहाँ पे आप बेंटोनाइट स्लरी का यूज़ कर सकते हो. बेंटोनाइट स्लरी का जनरली यूज़ करना चाहिए. Then equipment and accessories available for constructing diaphragm wall construction. Trenching equipment, slurry preparation and testing equipment, concreting equipment, then lifting device and general guideline. So ये सब इक्विपमेंट है उसका यूज होता है डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो फर्स्ट वन बाद में देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम वॉल. तो उसमें फर्स्ट मेथड है सक्सेसिव पैनल मेथड. तो सक्सेसिव पैनल मेथड में क्या रहता है. In this method, panel shall be cast in continuous of previously completed panel. Use of foam tubes is generally used for creating a joint between primary panels and secondary panels. However, with larger width of diaphragm wall and greater depth of diaphragm wall, it may not be possible to provide from tube due to handling.
lowering and extraction difficulties. In such a case, special tools such as semicircular chisels are used to effect a joint between primary and secondary panel, and in case of tubes are eliminated. So excavation of each trench panel, see figure 1, shall be done with the help of suitable machinery. The trench panel shall be kept filled with bentonite slurry of suitable consistency and viscosity during the excavation of period. The reinforcement cage shall then be lowered in the trench panel and suitably supported. Now also concrete cover for reinforcement shall be maintained by the use of spacer, boxes or insert for formation for ground anchors shall be lowered along with the cage to correct position and level. Then before placing concrete in the panel, the trench shall be flushed properly to clean the bottom and remove thicker suspensions from the lower level. The density of slurry shall be checked by taking the sample of about 0.2 meter from the bottom. If the density of sample found is exceed 1.25 gram per 1.25 g per ml, the flushing shall be carried out with a fresh bentonite slurry. Concreting in trench panel shall be done through one or more termy pipe with suitable funnels as shown in figure 2. So सबसे पहली फिगर है, सबसे ऊपर की जो फिगर आपको दिखाई दे रही है उसमें पैनल बना के स्लरी बाद में जो बेंटोनर स्लरी है उसको वहाँ पे फोर्स करके बाद में जो पैनल है उसको एग्जैक्ट पैनल यानी उसके बाद जो आरसीसी की पैनल है उसको हम अच्छी तरह से वहाँ पे रखते हैं और उसमें कंक्रीटिंग कवर भी लगाते हैं उसको फिक्स करने के लिए। बाद में टर्मी पाइप का यूज़ करके आप वहाँ पे कंक्रीटिंग कर सकते हो और सक्सेसिव पैनल है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। Then second one is alternate panel method. In this method, primary panel shall be cast first, leaving suitable gaps in between. And secondary panels shall then be cast in 3 gaps, shown in figure. Two stop end tubes are used at the end of the primary panels to support concrete and form suitable joint with the secondary panel. So अब यहाँ पे अल्टरनेटिव पैनल में बेंटोनाइट स्लरी लगा के बाद में जो आरसीसी का पैनल से बाद में जो रेनफोर्समेंट की पैनल है उसको फिक्स करके टर्मी पाइप का यूज़ करके आप कंक्रीटिंग कर सकते हो। The excavated length of trench for secondary panel may be smaller than the primary panel, यानी कि जो सबसे अल्टरनेटिव में सबसे पहली पैनल है उससे दूसरी पैनल है सेकेंडरी पैनल वो स्मॉल होनी चाहिए। The shape of secondary panel end should be such that form of good joint with primary panels. The other construction techniques shall be similar to those in the successive panel method. Then third one is direct circulation method. In this method, with rotary or precaution types of ring where drilling fluid, the bentonite slurry is pumped through the drilling rod. It can be used for successive panel or alternative panel construction. The stages of construction are shown in figure. So simple trenching ring for excavation may be used. Special cutter for cutting and jointing, concreting termy pipe for backfilling the trench panel may be used. यानी कि जो स्पेशल कटर का यूज़ करके कटिंग और जॉइंटिंग करके बाद में पैनल है उसमें टर्मी पाइप का यूज़ करके कंक्रीटिंग कर सकते हो। The trench panel may be excavated in ground by making overlapping bore walls. सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बोर किया गया है वो ओवरलैपिंग पोजीशन में किया गया है, ओवरलैप करके वहाँ पे बोरिंग करना रहता है सबसे पहले।
with bentonite slurry jet in combination with precautions end-to-end rotary motion of jetting pipe having suitable cutter at the tip. और जो ये ओवरलैपिंग बोर वॉल के ड्यूरिंग ओवरलैपिंग बोर वॉल bentonite slurry also jetting into the panel. Then the operation of filling bentonite slurry in the trench or lowering reinforcement cage, the trench panel shall be similar to the described under successive panel method. यानी कि जो बेंटोनेट स्लरी है उसका फिलिंग बेंटोनेट स्लरी का फिलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ रेनफोर्समेंट केज, यानी कि जब आप रेनफोर्समेंट पैनल उसमें फिक्स कर रहे हो तब भी आप ये बेंटोनेट स्लरी है उसको फिल कर सकते हो और बाद में उसको कंक्रीटिंग करके उसको फिल कर सकते हो. Then last topic of this session is wall of precast RCC panel. The trench panel shall be made in ground using normal machines. यानी कि जो आप ट्रेंच पैनल बना रहे हो ग्राउंड में वो आप नॉर्मल मशीन का यूज़ करके बना सकते हो. Then trench shall be kept filled up with self-setting bentonite slurry. बाद में जो ट्रेंच है उसमें सेल्फ सेल्टिंग बेंटोनाइट स्लरी फिल कर सकते हो. एंड स्पेशली डिजाइन प्रीकास्ट आरसीसी पैनल विथ प्रोविजन फॉर सुटेबल जॉइंटिंग शैल बी लोअर्ड इन ट्रेंच विद द हेल्प ऑफ क्रेन. बाद में क्रेन का यूज़ करके जो भी आरसीसी की पैनल है डिज़ाइन की गई है प्रीकास्ट आरसीसी की पैनल उसको आप लोअर पोजीशन में रख सकते हो बाय यूजिंग क्रेन. द पैनल shall be supported in the trench by using special support. यानी कि बाद में जो पैनल है उसको ट्रेंच में स्पेशल सपोर्ट लगा के उसको आप उसकी पोजीशन में रख सकते हो. then self setting bentonite slurry shall be slow setting and should develop adequate strength and impermeability. बाद में जो बेंटोनाइट स्लरी है वो सेल्फ सेट हो जाती है, स्लोली सेल्फ सेट हो जाती है और वो जो स्लरी है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है और सॉइल की जो इम्परमिएबिलिटी है उसमें इंक्रीज करती है. सो दिस इज वॉल ऑफ प्रीकास्ट आरसीसी पैनल. So now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.